जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, भारतीय लोक समाज पार्टी के तत्वाधान में 7 अप्रैल को होने जा रहा है राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्यता सम्मेलन। कार्यस्थल है राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, विपिन खंड। नियर में है RBI बैंक, समता मूलक चौक। सभी सम्मानित साथी समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं, सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे अकेले का नहीं है, हम सबका कार्यक्रम है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, जनता के प्रति। जिस तरीके से देश में बढ़ रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, दिन दहाड़े भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा, पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, रेप, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी हमारे लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है और दर दर भटकते रहते हैं। 135 करोड़ आबादी वाले देश कुछ चंद लोगों के हाथों में कठपुतली बन करके रह गया है। उन सब की लड़ाई लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। कोई नहीं आपकी लड़ाई लड़ने आएगा, कोई नहीं आपके हक अधिकारों को बचाने आएगा। आपको स्वयं घर से निकलना होगा, स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी होगी, स्वयं अपने बच्चों को गुलामी से बचाना होगा। यदि समय रहते नहीं जागे, नहीं चेते, तो जो हालात देश की बने हुए हैं उससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाला समय कितना दयनीय हो सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना दुखित साबित हो सकता है। अब ये आपको तय करना है कि अपने बच्चों को गुलाम बना के जाना है या उनको इस गुलामी से आजाद करा के जाना है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है, नौकरियां, शिक्षा, रोजगार छीन लिए गए हैं, उनको रोड सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया 135 करोड़ की जनसंख्या को। और हम लोग आज भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हमें घरों से निकलना होगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए हर जगह, हर जिले में, हर प्रदेश में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन चल रहा है। जिले और प्रदेश मंडल लेवल पे सभी जिले और प्रदेश लेवल पर गठन हो रहा है। तो जो भी सम्मानित साथी जुड़ना चाहे, पदाधिकारी बनना चाहे, वो जिले में जिम्मेदारी, मंडल में जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पे जिम्मेदारी ले करके अपने प्रदेश जिले में एक कमेटी का गठन कर सकता है और लोगों को जागरूक कर सकता है कि अपने हक अधिकारों के लिए आगे आइए। क्योंकि एक लोकतंत्र जैसे देश में, जिस देश में एक संविधान लागू है और जो देश एक संविधान से चलता है, और उस देश की जो स्थिति बनी हुई है वही हिटलर तानाशाही से किसी से कम नहीं है। और जिस तरीके से हमारे लोगों पर अत्याचार और कहर ढाया जा रहा है, उसके लिए हमें अब समझने और सोचने का वक्त है कि हमें मिल करके कदम की कदम साथ मिला करके चलने की जरूरत है और इन तानाशाहों को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। और अपने देश को, अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को, अपनी विरासत को बचाने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमें अब सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। हम सब मिल करके अपने देश का एक नवयुग भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। 7 अप्रैल का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, सभी लोग समय पर पहुंच करके अपनी सहभागिता जरूर निभाएं, क्योंकि स्थिति देश की दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। इसके लिए हम लोगों को प्लानिंग के साथ
अब घरों से निकल करके अपनी आजादी हासिल करनी होगी। संपूर्ण क्रांति का नारा देना होगा। ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है और हम लेकर के रहेंगे, पुनः आजादी लेकर रहेंगे। क्योंकि अभी हम गोरे अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, लेकिन कारे अंग्रेजों के से आज भी हम गुलाम हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। आए बाहर से आर्यों ने हमारे देश पर कब्जा किया है और आज वो चंद लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं और हम 99% लोग आज हम उनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी आजादी के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगी इन तानाशाहों से। ये मेरा वादा है।